हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसका नाम है द इनविजिबल बॉय, जो कि 2014 में रिलीज हुई है। इस मूवी में हम एक लड़के माइकल की स्टोरी को देखते हैं जिसे एक ऐसा स्पेशल सुपर पावर्स वाला सूट मिलता है जिसे पहनने के बाद वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। वो इनविजिबल होकर क्या क्या करता है हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि साइकिल पर अपने स्कूल जा रहा होता है। उसने अपने पॉकेट में पैसे भी रखे होते हैं क्योंकि वो एक कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है क्योंकि उसके स्कूल में कोई पार्टी है। अब हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है कि तभी उसकी क्लास में एक पुलिस अफसर आती है जिसका नाम होता है जुवाना, जो कि असल में उसकी माँ होती है। वो सभी बच्चों को बताने लगती है कि शहर में कैसे बच्चे गायब हो रहे हैं। वो सभी बच्चों को कहने लगती है कि अगर उन सबको इसके बारे में कुछ भी पता लगे तो वो सीधा आकर हमें बताएं। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को जो कि वॉशरूम में होता है कि वहीं पर उसको काफी सारे बच्चे तंग करने के लिए आ जाते हैं। वो माइकल को बुली करने लगते हैं और उसके पास जो पैसे होते हैं जो कि उसने कॉस्ट्यूम के लिए रखे हुए वो भी ले लेते हैं। तो उसके बाद हम माइकल दुखी होकर अपने घर आ जाता है और हम देखेंगे माइकल ने और भी पैसे उस कॉस्ट्यूम को लेने के लिए रखे हुए थे। अब उन बचे हुए पैसों को लेकर किसी पुरानी सी शॉप में चले जाता है। वो शॉप वाला आदमी अब उसे उन पैसों के बदले में एक पुराना सा कॉस्ट्यूम देता है जो कि काफी टाइट होता है। वो माइकल को बोलता है कि ये किसी चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम है। माइकल को वो कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन पैसे थोड़े होने की वजह से माइकल उस कॉस्ट्यूम को रख लेता है। माइकल उस कॉस्ट्यूम को लेकर घर आ जाता है और जब घर आने पर माइकल उस कॉस्ट्यूम को ट्राई करता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो नाराज होकर वहीं पर बैठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो पार्टी पर भी नहीं जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि माइकल को कहने लगती है कि कॉस्ट्यूम तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हम माइकल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि माइकल पार्टी में चला जाता है जहाँ पर उसकी क्रश स्टेला भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़के भी होते जो माइकल को बुली करते थे, जो अब स्टेला को तंग करने के लिए स्टेला की कोई वीडियो प्ले कर देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये वीडियो हमें माइकल ने दी है। माइकल ये देखकर काफी शर्मिंदा हो जाता है और वो वहाँ से जाकर अपने आप को लॉक कर देता है। वो बुली उसके पीछे आ जाता है और दरवाजा नॉक करने लगते हैं, लेकिन माइकल वहाँ शीशे में खड़े होकर विश करता है कि काश वो इनविजिबल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है और वो घर जाकर वही कॉस्ट्यूम पहनकर सो जाता है। माइकल जब सोकर उठता है तो हम देखते हैं कि उसका कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और वो फ्रेश होने लगता है। लेकिन जब शीशे में वो अपने आप को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल इनविजिबल हो चुका है। जो विश उसने लास्ट नाइट मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। ये देखकर माइकल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। अब हम देखते हैं कि उसकी माँ भी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि माइकल को सुबह स्कूल के लिए जगाने आई थी। वो माइकल को हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन उसको माइकल कहीं भी नजर नहीं आता। अब हम देखते हैं कि इनविजिबल माइकल अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें वो लिखता है कि वह स्कूल सुबह जल्दी चला गया है, जिसे अब उसकी माँ पढ़ लेती है और वो वहाँ से चले जाती है। अब हमें माइकल को दिखाया जाता है जो काफी सारा कपड़े अपने ऊपर पहन लेता है और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल की एंट्रेंस पे उसे स्टेला नजर आती है और उसे वहाँ पर वो लड़का भी नजर आता है जो उसको बुली करता था जिसका नाम इवान होता है। माइकल अब डिसाइड करता है कि वो इवान से बदला लेगा। इस वजह से अपने सारे कपड़े उतार लेता है और इनविजिबल हो जाता है। वो ऐसे अपनी क्लासरूम में चला जाता है जहाँ पर कोई भी उसको देख नहीं पा रहा होता और इस चीज का फायदा उठाकर वो इवान के बैग से उसकी पेंट गन निकालता है, टीचर की तरफ करके उसको चला देता है। जिसके बाद अब टीचर को लगता है कि ये इवान की हरकत है। जिसके बाद अब इवान को सस्पेंड कर दिया जाता है और माइकल काफी खुश हो जाता है। माइकल अब वहाँ से सीधा लड़कियों के वॉशरूम में चला जाता है और वो वहाँ पर बैठ कर लड़कियों को देखने लगता है, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि लड़की का तौलिया उड़कर माइकल के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से माइकल सबको दिखने लग जाता है। सब लड़कियों को लगता है कि वहाँ पर कोई है और उतनी देर में माइकल दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है, जहाँ पर जब वो लड़कियां तौलियां हटाती हैं तो माइकल को वो ऐसे देखकर चीखने लग जाती है और वहाँ से माइकल भी बहुत तेजी से वहाँ से भागकर निकल जाता है। और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं जो कि टीनेजर्स को उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं, क्योंकि उसी साल उनकी क्लास से 2 बच्चे जो कि स्कूल छोड़कर भाग चुके थे। इस वजह से वो टीनेजर्स को उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। लेकिन अब हम माइकल को देखते हैं जो कि दोबारा से इनविजिबल होने लगता है। ये देखकर माइकल अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लेक्चर खत्म होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। इस वजह से जब वो प्रोफेसर माइकल के पास आता है तो माइकल वहाँ से बचकर भाग जाता है और वो बाहर निकल जाता है। वो सीधा भागकर अब अपने घर आता है। वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन भी मौजूद थी। वो उसको बाहर जाने को बोलता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन को उस पर शक होने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसकी बहन दरवाजा खोल के दोबारा बंद करती है, लेकिन वो वहीं पर मौजूद थी। माइकल को ऐसा लगता है कि वहाँ से जा चुकी है।
अब माइकल अपने मुंह के ऊपर लपेटा हुआ स्कार्फ उतारने लगता है और उसकी बहन उसको इनविजिबल देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। लेकिन अब माइकल उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसको चुप करवाता है। उसकी बहन उसको ऐसे देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, जिसकी वजह से माइकल उसको बताता है कि ये सब उस सूट की वजह से हुआ है। वो उसे बताता है कि इस कॉस्ट्यूम की वजह से उसको ये सुपर पावर मिल गई है। वो उसको मना करता है कि वो ये बात उसकी माँ को ना बताए। अब दूसरी तरफ अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही प्रोफेसर बैठा होता है और माइकल की माँ भी होती है, जो कि इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे आने वाले दिनों में बच्चे गायब हो रहे हैं। वो दोनों इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेसर बोलता है कि ये बच्चे अपनी मेंटली कंडीशन की वजह से घर से भाग जाते हैं। लेकिन हम माइकल की माँ को देखते हैं, जो कि इस पॉइंट को वैलिड नहीं मानती। वो कहती है कि कोई ऐसी खतरे वाली बात जरूर है जिसकी वजह से ये बच्चे गायब हो रहे हैं और वो चाहती है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ घर में आ चुकी थी और माइकल भी वहीं पर मौजूद होता है, लेकिन वो इनविजिबल होने की वजह से अपनी माँ को दिखाई नहीं देता और वो अपनी माँ को सुन पाता है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी, जो कि कहती है कि माइकल उसका सौतेला बेटा है। जिसे सुनकर माइकल काफी दुखी हो जाता है जब उसको पता लगता है कि वो सौतेला बेटा है। इसी वजह से वो सैड होकर घर से बाहर आ जाता है और वो ऐसे इनविजिबल होकर झूला झूलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टेला भी आ जाती है, जो कि ऐसे झूले को झूलते हुए देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई घूस्ट है। वो अब उसके पास आकर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। स्टेला ये देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही होती। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल को वहाँ पर एक आदमी नजर आता है, जो कि स्टेला को घूरा होता है। लेकिन उतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो एक स्टिक की मदद से वहां से जाने लगता है, जिसके बाद माइकल को ऐसा लगता है कि वो अंधा है। जिसके बाद वो स्टेला के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माइकल होता है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। स्टेला अपने इनविजिबल दोस्त को पाकर काफी खुश थी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि असल में ये माइकल है। जिसके बाद जब माइकल अपनी असल हालत में आने लगता है तो वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ अब हम स्टेला को देखते हैं, जो कि एक जगह पर होती है, जहाँ पर उसको एक पिन आकर लगती है। जिसके बाद अब उसको चक्कर आने लग जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाती है। और अब हम देखते हैं कि माइकल स्टेला को ढूंढने के लिए उसके जिम्नास्टिक क्लब पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसको दिखाई देता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी, जो कि स्टेला को उठाकर वहां से ले जा रहा होता है। और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये आदमी स्टेला को किडनैप करके ले जा रहा है। वो भागकर उसके पास जाता है और स्टेला को उससे बचाने लगता है, लेकिन वो मास्क पहना आदमी माइकल को धक्का देकर वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब उतनी देर में वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ जाती है, जो कि माइकल से इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पर अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि असल में कोई खतरनाक गैंग है जो कि इन बच्चों को किडनैप कर रही है और बच्चे अपनी मर्जी से घर से नहीं निकल रहे। और दूसरी तरफ अब हमें स्टेला को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई अजीब सी वायर्स लगाई गई थी। और वहां पर हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि बच्चों पर रिसर्च कर रहा था। वो स्टेला से काफी सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। हमें पता लगता है कि असल में यही प्रोफेसर इन बच्चों की किडनैपिंग के पीछे था। वो बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो स्टेला को किसी अजीब सी जगह पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर और भी बच्चे होते हैं और ये वही बच्चे थे जो कि किडनैप हो रहे थे। अब सीन माइकल पर शिफ्ट होता है, जो कि किसी बीच के किनारे अकेला बैठा होता है और वो काफी ज्यादा सैड होता है। तभी वहां पर वही आदमी आता है, जो कि अंधा था और वो माइकल को देख रहा था। इससे पहले कि माइकल उसे कुछ पूछ पाता, वो खुद ही माइकल को बताने लगता है और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ पा रहा है। माइकल उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो आदमी उसे अपना नाम आंद्रेश बताता है और वो माइकल को बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। जिसके बाद अब माइकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन अब वो माइकल को एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो बोलता है कि जिससे वो बताता है कि मैं पहले एक गाँव में रहता था, जो कि रूस में था। वो उसे बोलता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर हमले की वजह से वो जगह बिल्कुल तबाह हो गई थी और वहाँ के लोगों में इस हमले की वजह से कुछ स्पेशल पावर्स आ चुकी थी, जिसमें कुछ लोग जो कि आसमान में उड़ सकते थे, तो जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि तुम्हारी तरह गायब हो सकते थे। लेकिन वो बताता है कि जब मिलिट्री वालों को ये बात पता लगी तो वो उन लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। वो लोग उनको पकड़ के उनकी स्पेशल पावर्स को यूज करते, लेकिन वो लोग उनकी पावर्स को इतना ज्यादा यूज करने लगे जिसके बाद वो लोग कमजोर होने लगे थे, जिसकी वजह से वो सारे लोग इनफर्टाइल हो गए थे। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ और मैं ही एक ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। वो उसे बताता है कि मेरे पास दिमाग पढ़ने की पावर थी और तुम्हारी माँ के पास गायब होने की पावर थी। वो उसे बोलता है कि फिर तुम्हारी माँ और मैं आपस में प्यार करने लगते हैं और जब तुम पैदा होते हो। वो उसे बताता है कि मिलिट्री वाले तुम्हें वहां से लेकर जाने लगते हैं क्योंकि तुम एक इकलौते बच्चे थे। वो लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। आंद्रेश माइकल को बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करें, जिसकी वजह से हम दोनों तुम्हें वहां से लेकर भाग जाते हैं, लेकिन वो मिलिट्री के लोग हमारे पीछे लग जाते हैं,
जिसमें तुम्हारी माँ इनकाउंटर में मारी जाती है, जिसके बाद मैं तुम्हें लेकर वहाँ से भाग जाता हूँ और मैंने ही तुम्हें जिवाना के घर छोड़ा था क्योंकि मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया था कि वो एक अच्छी औरत है। वो माइकल को बताता है कि वो लोग तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। वो उसे बताता है कि शहर में जो किडनैपिंग्स हो रही है ये भी इसी वजह से है क्योंकि उन्हें पता लगे कि वो बच्चा इसी शहर में रहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये तुम हो। अब हम समझ पाते हैं कि उस ड्रेस में कोई ऐसी स्पेशल पावर्स नहीं थी, बल्कि असल में माइकल के अंदर ये स्पेशल पावर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रेज माइकल को एक ड्रेस देता है जो कि उसके साथ बिल्कुल फिट थी और वो उसे बोलता है कि ये ड्रेस तुम्हारे साथ इनविजिबल हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर माइकल के घर आ चुका था क्योंकि उसे माइकल पर शक था। वो माइकल से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन अब हम देखते हैं माइकल उसके हाथ पे वो चोट का निशान देख लेता है जो कि सेम उसी जगह था जहाँ पर माइकल के कुत्ते ने उस किडनैपर को काटा था। अब माइकल सब कुछ समझ आता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस प्रोफेसर ने पहले ही सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। जिसके बाद अब माइकल वो स्पेशल सूट पहनता है जो कि उसके पिता ने उसको दिया था और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। माइकल भागकर सीधा इवान के पास जाता है और उसकी बाइक के पीछे बैठ जाता है और वो उसको बाइक चलाने को बोलता है, लेकिन इवान उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल इनविजिबल था। और अब हम देखते हैं कि इवान उसकी बात मारकर बाइक चलाने लगता है। जिसके बाद अब वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ होते हैं, जहाँ पर अब माइकल उसके सामने आता है और वो इवान को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ अब हम स्टेला को देखते हैं जो कि उस कैद खाने में उन बच्चों के साथ कैद होती है और उनको वहां पर एक खिड़की नजर आती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस खिड़की की मदद से बाहर जाएंगे। जब वो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जब स्टेला इसकी मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, अब वो एक टावर के ऊपर चढ़ने लगती है जहाँ पर उसको एक लाइट नजर आती है। वो उस लाइट की मदद से आसमान में एक स्माइली बनाती है जिसे देखकर माइकल समझ आता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां पर एक गार्ड आ जाता है जो कि स्टेला को पकड़ लेता है। हम एवान को देखते हैं जो कि अपनी पेंट गन की मदद से गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर अब माइकल उन गार्ड्स को मारने लगता है। वह गार्ड को मार लेता है और उसकी गन ले लेता है और दूसरे गार्ड पर वो गन तान कर उसको बोलता है कि वो उन्हें स्टेला के पास लेकर जाए। अब वो गार्ड माइकल को और इवान को उनके दोस्तों के पास ले जाता है, जहाँ पर जाकर माइकल सबको अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद अब माइकल उनको वहाँ से लेकर निकलने लगता है। कितनी देर में स्टेला उसको बोल दिए कि यहाँ पर एक और बूढ़ा आदमी है, हमें उसको भी बचाना चाहिए। अब माइकल और स्टेला उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कैद था, लेकिन वहां जाकर हम देखते हैं कि स्टेला बदल जाती है, वो लोगों के साथ मिल जाती है और हम उस बूढ़े आदमी को भी देख पाते हैं, लेकिन असल में वो कैद नहीं था, बल्कि वो इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है। वो ही सबके माइंड्स को कंट्रोल करा था। पहले उसने प्रोफेसर के माइंड को कंट्रोल किया और अब उसने स्टेला के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी स्टेला और माइकल को लेके एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जिवाना और बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिनको वो सब बच्चे मिल जाते हैं। इवान उनको बताता है कि माइकल वहाँ से जा चुका है। वो लोग माइकल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में काफी सारे बॉम्ब लगे थे जो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाले थे। जिसके बाद वो सब वहाँ से भागकर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है जो कि सबमरीन में होता है, जहाँ पर अब उसको एक न्यू स्पेशल पावर के बारे में पता लगता है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकता था और उनको हथियार बनाकर यूज कर सकता था। इसके बाद वो इस चीज का यूज करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जब ये लोग वहां पर आते हैं तो माइकल सबको अपनी सुपर पावर दिखाता है। अब हम आंद्रेश को देखते हैं जो कि माइकल को बोलता है कि मुझे इन सब लोगों की मेमोरी से ये सब डिलीट करना होगा क्योंकि वो मिलिट्री वाले दोबारा से तुम्हें ढूंढ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आंद्रेश उन सब लोगों को सब कुछ भुला देता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब हमें रूस की जगह का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इनविजिबल हो रही थी। असल में ये और कोई नहीं बल्कि माइकल की माँ होती है जो कि अभी तक जिंदा थी और उसी ने माइकल के पीछे वो लोग लगाए थे ताकि वो माइकल को ढूंढ सके। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसको बोलता है कि मैं माइकल को ढूंढने में तो नाकाम हुआ, लेकिन हमें एक लड़की मिली है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि माइकल की बहन होती है, जो कि असल में माइकल की जुड़वा बहन थी। और ये दोनों उस दिन सिर्फ माइकल को नहीं बल्कि 2 बच्चों को लेकर भागे थे और उसे बताता है कि वो लड़की मोरक्को में है। अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।